Okay, so our today's topic is block 19, The Little Bird's Song. ओके, बाय विलियम होम्स मैकेफे. सो ये इसके जो पोइट है उनका नाम है, और पोएम क्या है? द लिटिल बर्ड्स सॉन्ग, मीन्स एक छोटे से पक्षी का गाना. ओके, सो क्या है पोएम? देखिए. अ लिटिल बर्ड विद फेदर्स ब्राउन सैट सिंगिंग ऑन अ ट्री. द सॉन्ग वॉज वेरी सॉफ्ट एंड लो बट स्वीट एज इट कुड बी. ठीक है, तो क्या है? एक छोटा सा पक्षी है, अ लिटिल बर्ड विद फेदर्स ब्राउन, मीन्स उसके फेदर्स जो हैं, उसके पंख जो हैं वो कैसे हैं? वो ब्राउन कलर के हैं. सैट सिंगिंग ऑन अ ट्री, और वो कहाँ पर बैठा है? एक ट्री पर बैठा है वो पक्षी, और वो गाना गा रहा है. सिंगिंग मतलब गाना गाना. वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है और सिंगिंग कर रहा है. द सॉन्ग वॉज वेरी सॉफ्ट एंड लो, और जो उसका गाना है, जो उसका सॉन्ग है, वो बहुत सॉफ्ट है, मीन्स बहुत सॉफ्टली, वो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत मेलोडियसली वो सॉन्ग गा रहा है. और बहुत लो, उसकी जो आवाज़ है बहुत धीरे धीरे आ रही है, बहुत स्लो स्लो उसकी आवाज़ आ रही है. बट स्वीट एज इट कुड बी, लेकिन वो जितना सुरीला गा सकता है, वो उतनी सुरीली उसकी मीठी, उतनी ही मीठी उसकी आवाज़ आ रही है. एंड ऑल द पीपल पासिंग बाय मतलब कि जो भी लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, लुक्ड अप टू सी द बर्ड, और वो सभी लोग क्या हैं? ऊपर देख रहे हैं उस पक्षी को ढूंढने के लिए कि आखिर वो पक्षी कहाँ पर बैठा है, कहाँ से उस पक्षी की आवाज आ रही है. Whose singing was the sweetest that ever they had heard, और वो कहते हैं कि इतनी सुरीली आवाज जिस पक्षी की है, वो पक्षी कहाँ पर है, और वो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं. वो इधर उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, पेड़ पर देखते हैं कि वो पक्षी आखिर कहाँ बैठा है. बट ऑल द ब्राइट आईज लुक्ड इन वेन. इन वेन मतलब होता है बेकार, कुछ के उसको कोई फायदा नहीं होता, कि उनका इधर उधर आंखें घुमाने का कोई भी फायदा नहीं होता है. वो इधर उधर देख रहे हैं कि पक्षी कहाँ पर बैठा है, लेकिन उनका कोई भी फायदा इस चीज को नहीं होता है. फॉर बर्डी वॉज सो स्मॉल, बिकॉज बर्डी मतलब जो वो बर्ड है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, वो पक्षी जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है. एंड विद अ मॉडेस्ट डार्क ब्राउन कोट. ब्राउन कोट किस चीज को बोला है? क्योंकि उसके ब्राउन फेदर्स हैं, इसीलिए उसको ब्राउन कोट बोला है. उसके फेदर्स को ब्राउन कोट बोला है, कि उसने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है. मॉडेस्ट मीन्स सिंपल. ही मेड नो शो एट ऑल, और वो कोई भी दिखावा, वो पक्षी है, वो कोई भी दिखावा वो पक्षी नहीं करता है. डियर पापा, अब यहाँ पर क्या है देखेंगे ध्यान से. डियर पापा, लिटिल ग्रेसी सेड, वेयर कैन दिस बर्डी बी. तो यहाँ पे ग्रेसी नाम की एक बच्ची का यहाँ पे बात होती है, और ग्रेसी क्या कहती है? अपने पापा से क्या पूछती है? डियर पापा, कि ये बर्डी कहाँ पर है, वो बर्डी कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर बैठा है, क्योंकि कोई उसे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पक्षी बहुत ज्यादा छोटा है. ओके, इफ आई कुड ओनली सिंग लाइक दैट आई हैड सिट वेयर फोक्स कुड बी. तो वो क्या कहती है कि काश मैं भी उसकी तरह गा पाती, मैं भी उसकी तरह गा सकती, कि वो इतना सुरीला गाता है वो पक्षी, काश मेरे पास भी इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज होती. ओके, आई हैड सिट वेयर फोक्स कुड सी. वो क्या कहती है बच्ची, कि अगर मैं इस पक्षी के जैसा गा पाती तो शायद मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर होती, उस पक्षी की जगह एक कोने में नहीं बैठी होती मैं. क्योंकि आजकल लोगों को क्या होता है, जब लोग कुछ करना सीख जाते हैं ना, तो फिर लोग उस चीज का दिखावा करने लगते हैं. ठीक है, उस चीज का लोग दिखावा करते हैं. लेकिन पक्षी बिल्कुल, उसने अपनी जो नॉलेज है, उसने अपना जो गाना है, अपना जो उसने उसके पास अपना आइडिया है, उसको बिल्कुल भी उसने शो ऑफ. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होप माई लिटिल गर्ल विल लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट बर्ड. तो उससे कुछ नॉलेज उसे मिले. तो उसके फादर क्या कहते हैं कि काश मेरी बेटी भी उस पक्षी से थोड़ी सी नॉलेज ले, उसे कुछ सीखे. एंड ट्राई टू डू वट गुड सी कैन, नॉट टू बी सीन नॉर हियर्ड. तो वो क्या कहते हैं कि जैसे वो क्या चाहते हैं कि उनकी बेटी क्या सीखे, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी पक्षी से ये सीखे कि उसके पास जो नॉलेज है वो उस चीज का दिखावा ना करे. हमें किसी भी चीज का शो ऑफ नहीं करना चाहिए. हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे पास ही होती है, तो हमें उस चीज को शो ऑफ नहीं करना चाहिए. वो पक्षी क्या है, वो इतना सुंदर गाता है, सबको खुश कर रहा है, उसकी आवाज सबके कानों में जा रही है, और वो बहुत हैप्पी है.
ठीक है, लेकिन वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहा है, वो एक जगह कोने में बैठा है और वहीं से बहुत सुंदर सुंदर वो गा रहा है। दिस बर्डी इज कंटेंट टू सी, ठीक है, अननोटिस्ड बाय द वे, मतलब कि वो पक्षी है, कंटेंट है, मतलब बिल्कुल अपने आप में बिजी है, पीसफुल है, शांत है और एक कॉर्नर में कहीं पर बैठा हुआ है। अननोटिस्ड बाय द वे, मतलब उसे कोई नोटिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पक्षी नहीं चाहता है कि उसे कोई नोटिस करे। एंड स्वीटली सिंग हिज मेकर्स प्रेज फ्रॉम डाउन टू क्लोज ऑफ द डे, और वो अपने मेकर्स जो है मीन्स उसकी जो प्रशंसा करने वाले हैं, उसकी जो तारीफ करने वाले हैं, वो एक जगह चुपचाप बैठकर अपने जो लोग हैं जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो उनकी तारीफ गेन कर रहा है, वो उनसे खुश हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम डॉन, डॉन यहाँ पे डाउन जो होता है, उस डॉन का मतलब होता है जो शाम का, सॉरी एक सेकेंड, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज, देखिए सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जो पहली रोशनी होती है ना, पहली रोशनी, उसे डाउन कहते हैं, DAWN। ठीक है, तो उसी टाइम पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज सबसे ज्यादा आती है इन द मॉर्निंग। So, leave my child, do some good. Let life be short or long, though people may forget your looks, they will not forget your song. तो इसके फादर उस बच्ची को क्या समझाते हुए कहते हैं कि बेटा हमें जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमारे लुक्स को भूल जाते हैं, मीन्स हमारे लुक्स का कोई मैटर नहीं होता है, हमारे लुक्स को कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमारे जो काम होते हैं, हमारे काम को लोग बहुत नोटिस करते हैं और हमारे काम ही हमेशा जिंदगी भर जिंदा रह जाते हैं। अब आप देखो महात्मा गांधी हैं, कोई ऐसा उनका स्पेशल लुक नहीं था, बहुत स्मार्ट वो नहीं थे, लेकिन उनके जो काम थे उनकी वजह से ही आज हमारे रुपीज की, हमारे नोट के ऊपर जो हमारी करेंसी है उसके ऊपर भी उनका नाम है। तो क्या है, हमें काम बड़े करने चाहिए, सिर्फ हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए जिसकी वजह से लोग हमें हमेशा याद रखें। और वो पक्षी भी वही कर रहा है, वो शो ऑफ नहीं कर रहा है। सो इट्स योर पोयम द लिटिल बर्ड्स सॉन्ग, के उस पक्षी के सॉन्ग को कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पोयम समझाई, वो समझ आया? जो Yes, पोयम, ma'am. ओके, Yes, ma'am.